नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर में निकली हुई भर्ती के बारे में। कुल 35 पदों पर अलग-अलग पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है, जिसके आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 6 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्वयं कार्यालय में उपस्थित जो है आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, परंतु आप लोग जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों वीडियो की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को आवेदन जो है स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या फिर स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर आप लोगों को करना है दोस्तों। शाम 5 बजे के बाद जो है पहुंचे गए आवेदन पर किसी प्रकार का कोई विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से पद हेतु जो है कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। ये जो सीधी भर्ती है, कहने का मतलब परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पर जो है सबसे पहले देखते हैं सहायक प्रोग्रामर के लिए जो है 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए दोस्तों 2 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 1 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष जो है साक्ष्य लेख, आदेशिका लेखक, नायब नजीर, सेल आमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखपाल, इन सभी को मिलाकर 29 पोस्ट है दोस्तों। ये जो पोस्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ वो तृतीय श्रेणी पद है। इसके साथ ही दोस्तों जो है चतुर्थ श्रेणी पद के लिए जो है 3 पोस्ट है। पोस्ट का नाम है भित्ति के लिए, कोर्ट मैनेजर अमला के लिए दोस्तों 3 पोस्ट है। ये जो अलग अलग पोस्ट है स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा है जो आरक्षित पद के लिए है, 1 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर इसकी सैलरी होगी 26,490 रुपए। दूसरे नंबर पर है सहायक ग्रेड 3 संविदा है, 1 पोस्ट है दोस्तों, इसकी सैलरी होगी 18,000 रुपए। भित्ति है संविदा दोस्तों, इसकी 1 पोस्ट है, इसकी सैलरी होगी 14,400 रुपए दोस्तों। यहाँ पर जो है ये जो तृतीय श्रेणी पद जो है और चतुर्थ श्रेणी पद जो है परमानेंट वैकेंसी है। और ये जो कोर्ट मैनेजर अमला है यहाँ पर अलग से बता दिया गया है कि ये जो वैकेंसी है संविदा भर्ती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं, इसके पात्रता एवं शर्तों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1, सहायक प्रोग्रामर पद के लिए इसकी सैलरी होगी 38,100 रुपए से लेकर 1,20,400 रुपए। वेतन मैट्रिक लेवल 9 का होगा दोस्तों। यहाँ पर जो है यूनिक्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज NT में कार्य करने के अनुभव के साथ साथ जो है निम्न शैक्षणिक योग्यता आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्था से कंप्यूटर विज्ञान एवं संबंधित विषय में MCA या फिर MSc या फिर BE या फिर BTech की डिग्री अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि, स्नातक उपाधि कहने का मतलब है ग्रेजुएशन की उपाधि के साथ साथ जो है DOE से A लेवल कोर्स या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PGDCA तथा प्रोग्रामिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्षीय का अनुभव अगर आप लोग के पास है दोस्तों तो आप लोग इस पद हेतु जो है आवेदन जरूर कर सकते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, उस शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इनके साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का भी यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए यहाँ पर इसकी सैलरी होगी 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए। मैट्रिक लेवल 7 का होगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही साथ जो है किसी मान्यता प्राप्त शीघ्र लेखन या फिर मुद्रा लेखन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन में उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए तथा छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का भी यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। ये सेम जानकारी चाहिए रहेगी स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए। यहाँ पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और स्टेनोग्राफर हिंदी में सिर्फ एक ही चीज का जो है डिफरेंस है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान बोलता है अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए, और कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान बोलता है स्टेनोग्राफर 3 के लिए दोस्तों। यहाँ पर जो है सैलरी और बाकी सभी चीजें जो है सेम होगी दोस्तों। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जिसमें है सहायक ग्रेड 3। इसमें से बहुत सारे पोस्ट है।
साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, नायाब नजीर, सेल आमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखपाल के लिए इसकी सैलरी होगी 19,500 रुपए से लेकर 62,000 रुपए। मैट्रिक लेवल 4 का होगा दोस्तों। यहाँ पर इसकी शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ जो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप लोग पीजीडीसीए किए हैं तो भी चलेगा दोस्तों। साथ ही साथ कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन, कहने का मतलब टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का ज्ञान तो होना ही चाहिए दोस्तों। तो आप लोग जो है सहायक ग्रेड 3 के लिए आवेदन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं वित्त पद के लिए। इसकी शैक्षणिक योग्यता बता दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला अथवा कक्षा 8वीं की परीक्षा आप लोग उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी बोली या फिर स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोग जो है वित्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु स्टेनोग्राफर हिंदी संविदा के लिए जो है इसकी सैलरी होगी 26,490 रुपए मात्र। इसकी जो है शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करेंगे, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है हिंदी शीघ्र लेखन की परीक्षा जो है उत्तीर्ण होनी चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी मुद्रा लेखन का ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए देखते हैं 18,000 की सैलरी होगी। यहाँ पर भी इसकी शैक्षणिक योग्यता जो है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्टेनोग्राफर हिंदी के समान होगी। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। वित्त के लिए देखते हैं तो यहाँ पर इसकी जो सैलरी होगी 14,400 रुपए होगी। कक्षा 8वीं पास परीक्षा उत्तीर्ण हो तब आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो उम्मीदवार जो है 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु 30 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है और जनरल कैंडिडेट है तो आप लोग 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। वहीं एसटी, एससी, फीमेल और दिव्यांगजन कैंडिडेट जो है 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी है, कहने का मतलब एमपी, झारखंड, उड़ीसा के अभ्यर्थी है और इस पद हेतु आवेदन करते हैं तो आप लोगों की जो है आयु की जो है एज लिमिट 30 वर्ष की रखी गई हो दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर आप लोग अपने क्षेत्र में अगर आप लोग जैसे एमपी के स्टूडेंट है और वहां कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप लोग इस पद हेतु आवेदन करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा दोस्तों। यही चीज जो है उच्च आयु सीमा में छूट और इसके जो है पॉइंट में बता दिया गया है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है शॉर्ट फॉर्म में बताने का प्रयास किया गया हूँ दोस्तों। ऐसे में वीडियो जो है काफी लंबा बन जाएगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक पद के लिए जो है पृथक पृथक आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदन के लिए जो है पृथक पृथक लिफाफा में प्रेषित करना होगा। कहने का मतलब हर एक आवेदन के लिए आप लोगों को अलग अलग लिफाफा जो है में भरकर आवेदन संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ जो है संलग्न प्रारूप में किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन जो है 6 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर जो है आप लोग कौन से पद हेतु आप लोग जो है आवेदन कर रहे हैं ये लिखा होना चाहिए, जिसे आप लोग जो है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर छत्तीसगढ़ में आप लोग जो है इस पते पर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट या फिर स्वयं उपस्थित होकर जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को आवेदन करेंगे तो समस्त डॉक्यूमेंट की जो है छाया प्रति वो स्व प्रमाणित आप लोग कर लीजिएगा, तभी आप लोग जो है आवेदन को भरिएगा दोस्तों, आवेदन को लिफाफे में डालिएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके जो है नियुक्ति हेतु जो है चयन की प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सहायक प्रोग्रामर पद के लिए। यहाँ पर जो है एक लिखित परीक्षा होगी। सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु जो है तकनीकी ज्ञान पर आधारित जो है लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए आधे मार्क्स यहाँ पर काट दिए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को समय सीमा दी जाएगी। 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आप लोगों को। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंक जो है प्राप्त करना होगा, तभी आप लोग जो है नेक्स्ट जो है स्टेज के लिए क्वालिफाइंग कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में 50% अंक या फिर अधिक अंक प्राप्त करेंगे उसे प्राप्तांक की चयन सूची या फिर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ जो है वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर इंटरव्यू भी बताया गया है।
सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पद हेतु जो है स्थानों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए जाएंगे। कहने का मतलब एक पोस्ट के पीछे जो है 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर भी उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो है 10 अंकों का होगा दोस्तों। इसके बाद जो है मेरिट सूची जारी की जाएगी। किस बेसिस पर जारी की जाएगी? लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर एवं हिंदी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एक पोस्ट के लिए जो है 10 के अनुपात में जो है आवेदकों को कैंडिडेट को यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले होने जा रही है दोस्तों कौशल परीक्षा, जिसे बोलते हैं स्किल टेस्ट। यहाँ पर स्किल टेस्ट किसका किसका होगा? अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर। तो यहाँ पर जो है कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का यहाँ पर हिंदी श्रुतिलेख दिया जाएगा, जिसे जो है 40 मिनट की जो है टाइम लिमिट के अंदर कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। यहाँ पर जो है फॉन्ट बता दिया गया है उबंटू सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में आप लोगों को टाइप करना होगा। त्रुटि 010 पर यहाँ पर टाइप नहीं करना होगा। प्रत्येक अशुद्धि के लिए आप लोगों को आधे मार्क काट दिए जाएंगे। सबसे अच्छा यही होगा दोस्तों कि आप लोग अपने सिस्टम में उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डाउनलोड करें और वहां पर आप लोग जो है टाइपिंग स्पीड अच्छे से करते रहिए, टाइपिंग करते रहिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं साक्ष्य लेखक सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु। यहाँ पर भी जो है कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। 250 शब्दों को 10 मिनट की शुद्धता के साथ कंप्यूटर पर टाइप करना होगा दोस्तों। इसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, मैंने आपको थोड़े ही देर पहले आप लोगों को बताया गया है दोस्तों। गलत या फिर अशुद्धि के लिए आधे मार्क्स यहाँ पर काट दिए जाएंगे। कुछ पॉइंट नंबर टिप देख लेते हैं दोस्तों। कौशल परीक्षा में सभी वर्गों को अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा दोस्तों। दस्तावेज परीक्षण स्टेनोग्राफर हिंदी के पद हेतु अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थित अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण भी किया जाएगा। पॉइंट 2 देखते हैं इंटरव्यू। तो स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पद हेतु जो है एक पोस्ट के पीछे 3 लोगों को बुलाया जाएगा। ये जो इंटरव्यू है 10 अंकों का होगा। मेरिट सूची यहाँ पर जारी की जाएगी स्किल टेस्ट और यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर बता दिया गया है अन्य आवश्यक सूचनाओं में कि पॉइंट नंबर 4 देखते हैं चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। कहने का मतलब 3 वर्षों का प्रोहिबिशन पीरियड होगा। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण ना होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल 1 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी दोस्तों। इसके पश्चात भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक नहीं पूर्ण किया गया तो उसकी सेवाएं बिना किसी कारण बता के समाप्त यहाँ पर कर दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग जो है इसकी पीडीएफ आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्यांगन जी क्लासेस पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसकी ऑफिशियली वेबसाइट justpur.bport.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो एडमिट कार्ड है आप लोगों को यहीं पर जाके डाउनलोड करना होगा। अलग से किसी प्रकार का एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप बता दिया गया है। सभी पोस्ट के लिए आवेदन जो है एक ही है। आप लोगों को कौन से पद हेतु आप लोग आवेदन करना है उसको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं दोस्तों। नवीन पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो लगाना है जिस पर क्रॉस सिग्नेचर आप लोगों को भर देने हैं। साथ ही साथ इसमें जो जानकारी मांगी गई है ये सभी जानकारी आप लोगों को फुल कर लेनी है। और आवेदन भरने के क्रम में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप हमें दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता आप लोगों को यहाँ पर फुलफिल कर देनी है और सभी डॉक्यूमेंट को स्व प्रमाणित करके इसके दिए गए फॉर्मेट पे जमा कर आप लोगों को इसके दिए गए पते पर भेज देने हैं दोस्तों। यहाँ पर इसके जो है प्रवेश पत्र नेक्स्ट पेज पर है जिसे अभी भरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये जो आवेदन है इसकी जो नोटिफिकेशन वाला पीडीएफ है जिसके सबसे लास्ट में जो है पेज नंबर 10 में इसका आवेदन का प्रारूप दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगे आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस पद हेतु एलिजिबल है तो आप लोग आवेदन जरूर कीजिए। बहुत सारे पोस्ट है, कुल टोटल 35 पोस्ट है दोस्तों। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये सीधी भर्ती है, इससे अगर आप लोग सिलेक्शन हो जाते हैं तो आप लोगों की लाइफ जो है सेट हो जाएगी। आवेदन भरने के क्रम में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या फिर कॉल जरूर कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।